कल हमने आप लोगों को न्यूमेरिकल कराया था एक, बोलिए किस पे बेस कराया था? V = W/Q, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बोलने का मतलब V का मतलब क्या है? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। बोलिए किस लिए? आयुष बोलिए। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है, हमने ये सब कुछ पढ़े, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा सभी। हमने आप लोग से बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी इज कॉज्ड बाय फ्लो ऑफ चार्ज, आई मीन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पोटेंशियल डिफरेंस। उसका कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है वो भी बताया, फिर व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस वो भी बताया। फिलहाल आप भूल जाओ सब, आप डेफिनेशन याद रखो। पोटेंशियल डिफरेंस द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी ए से बी वाला याद करो, ठीक है ना? अच्छा, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी कहो चाहे इलेक्ट्रिक करंट कहो, एक ही चीज है। इलेक्ट्रिक करंट इज कॉज्ड बाय फ्लो ऑफ चार्ज, और फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर किसके वजह से हो रहा है? कि कौन रिस्पॉन्सिबल है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बता चुका हूं। तो ये बताइए, अब हमारा टॉपिक यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रिक करंट। आप यही बोल रहे हो इलेक्ट्रिक करंट आई मीन इलेक्ट्रिसिटी इज कॉज्ड बाय फ्लो ऑफ चार्ज, तो हो गई डिफिनीशन, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टर कॉल्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट। देखिए आपके कोर्स में बुक के हिसाब से जितना वो बोल रहा हूँ अभी मैं कुछ और एक्स्ट्रा बता देता हूँ। एक्स्ट्रा का मतलब है थोड़ा मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ, कुछ बाहर का नहीं बताऊंगा, बट बुक और टीचर आपको सिर्फ इतना ही बता देंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ चार्ज आई मीन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टर कॉल्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है। एक हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट डाल लिया ना? चलिए अब आपको लिखना नहीं, ऐसे द फ्लो ऑफ चार्ज पर, ठीक है, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर कॉल्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। मगर बेटा थोड़ा सा और जान लो, अभी आपको बोला कि फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी कॉज्ड बाय फ्लो ऑफ चार्ज, और फ्लो ऑफ चार्ज जो थ्रू द कंडक्टर हो तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? बोलो, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? मैं यही बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉज्ड बाय क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। और फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थ्रू द कंडक्टर होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा मैंने यही बोला कि इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी इज कॉज्ड बाय फ्लो ऑफ चार्ज होता है, और जो फ्लो ऑफ चार्ज आई मीन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है थ्रू द कंडक्टर, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अब यहाँ टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक करंट। तो बात हो गई खत्म कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, एंड जो फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर वी गेट इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ा एक चीज और देख लो, यहाँ पे एक डायग्राम देखिए, ये कंडक्टर लिखा हुआ है, मतलब ये जो तार जुड़ी है कंडक्टर है, ठीक है, और ये दो मेटेलिक स्फीयर है, मेटल है, कॉपर के या जिसका मान लो मेटेलिक स्फीयर है, दोनों लिखा हुआ है। ये स्टैंड है, इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड समझते हो ना, करंट नहीं आएगा इसमें, इंसुलेटेड स्टैंड है। देखिए यहाँ पर जो एक मेटेलिक स्फीयर ए है, ये क्या है? बी है। एक को पॉजिटिव चार्ज दिया गया, एक को नेगेटिव चार्ज। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर टू मेटेलिक स्फीयर ए एंड बी, नाउ लेट अस क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन देम। मतलब हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या अप्लाई करना है, क्रिएट करना है, बाय चार्जिंग द स्फीयर ए विथ पॉजिटिव चार्ज एंड स्फीयर बी विथ नेगेटिव, स्फीयर बी विथ इक्वल नेगेटिव चार्ज। अब इक्वल का मतलब अब याद करो स्केल वाली बात, बोलो स्केल वाली बात। अगर ये रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स यार हमारा लूज करता है, ये गेन करता है, तो जितना लूज करेगा उतना ही तो गेन करेगा, तो इक्वल ही तो हुआ। बोलिए, सिद्धार्थ आर्मी लिखा होगा उसमें, मैं दिखा देना 2019। तो देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ इक्वल नेगेटिव चार्ज एंड कनेक्ट टू स्फीयर, ठीक है, विथ अ मेटल रॉड, मतलब यही जो हमने कनेक्ट कर दिया दोनों स्फीयर को, ठीक है। सिंस बी हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ए हैज डिफेक्ट का मतलब वही डिफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन जो अभी आपने बताया। याद करो, अगर ये भले इक्वल का मतलब 10 इसने लूज किया 10 ने गेन किया स्केल ने, मगर इसका जाहिर सी बात है जो गेन कर रहा है उस पर क्या होगा? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो गया, वो गेन कर लिया ना,
और जिसने लूज किया उस पर क्या आ गया, डिफेक्ट हो गया, मतलब कम हो गया, वही बता रहा है यहाँ पे। बी हैज क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ए हैज क्या हो गया, डिफेक्ट यानी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद देखिए क्या लिख रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए till B loses all its extra electrons. This flow will continue there till their electric potential become equal. अब इसका मतलब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, जब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और इसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, लूज होंगे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, और दिस विल फ्लो कंटिन्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। और इलेक्ट्रॉन्स का तब तक उसमें फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों का, इस वाली बॉडी का, इस वाली पॉजिटिव नेगेटिव बॉडी का क्या ना इक्वल हो जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। एक का हायर रहा होगा, एक का लोअर रहा होगा, क्लियर है ना। और तब तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा जब तक कि दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या नहीं जाएगा, इक्वल। हमने आप लोगों को बताया था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पानी वाला याद करो, एक में 100 मीटर है, एक में 40 मीटर, कितने डिफरेंस है, 60 मीटर, तो 60 मीटर ही पानी फ्लो करेगा, और तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। इसी तरह यहाँ भी होगा, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करेंगे पॉजिटिव वाले की तरफ, ठीक है ना, और तब तक फ्लो होते रहेंगे इलेक्ट्रॉन जब तक कि दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। और जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज आई मीन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब देखिए ये जो चीज हम आपको बता डाले, मेरी बात सुनिएगा, सुनिए। 1890, सुनिएगा अच्छे से, मैं आपको बता इतना लिखा देता आप खुश हो जाते, इतना लिखा देता आप खुश हो जाते, ठीक है ना। आप ही सोचते वाओ इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनीशन हो गई, क्योंकि इस चीज हम लोग बताते ही चले आ रहे हैं, द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना, थ्रू द कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की कॉस्ट बाय क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। और फ्लो ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी हो गया। और बुक में कोर्स में इतना ही है जो टीचर बताते नॉर्मली आपको, बट मैं थोड़ा अच्छे से आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। 1890, सुनिए, 1890 तक गाइस इलेक्ट्रॉन्स जो है डिस्कवर नहीं हुआ था। और जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हो तो सिर्फ सीधे सिर्फ फ्लो ऑफ चार्ज ही कहा जा रहा था, इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहा जा रहा था, फ्लो ऑफ चार्ज। इसीलिए तो बोला जा रहा है द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट होता है। बट सुनिए, जब फ्लो नहीं कहने वाला चार्ज को कहा गया था कि जब चार्ज फ्लो होता है तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, तो उस समय ये कहा गया था, सुनिएगा सभी लोग, कि जो चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से निगेटिवली चार्ज बॉडी की तरफ जो है क्या उसका डायरेक्शन होता है। याद है साइंटिस्ट ने ये बोला बेटा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, साइंटिस्ट ने बताया पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से निगेटिवली चार्ज की तरफ था। मगर जब 1890 के बाद जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, तब सुनिए, तब ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो डायरेक्शन होगा वो निगेटिवली चार्ज बॉडी से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की तरफ होगा। किसका, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। बट जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है 1890 तक, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या कहिए चार्ज का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज से बॉडी किधर किधर निगेटिव चार्ज की तरफ कहा गया था। इसी को कहा जाता है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव बॉडी की तरफ, याद है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी से निगेटिव चार्ज बॉडी की तरफ क्या कहा गया था, कन्वेंशनल कहा गया था, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। बोलिए समझ में आई बात। अब बाद में जब ये इलेक्ट्रॉन, सुनिएगा, जब बाद में गाइस सिर्फ सुनना है, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको इलेक्ट्रिक करंट डिफिनेशन बस यही याद रखना है, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और ये सब चीजें कुछ नहीं याद है, सुन लो मेरी बात। 1890 तक साइंटिस्ट ने यही बताया था जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज टू निगेटिवली चार्ज बॉडी की तरफ होता है। ये कह सकते हैं जो चार्ज का डायरेक्शन होता है फ्लो होने का वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी टू निगेटिवली चार्ज होता है। इसी को कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। कन्वेंशनल, देखिए कन्वेंशनल इसका मतलब समझते हैं आप लोग, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, क्या था, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी टू नेगेटिवली चार्ज बॉडी की तरफ। बोलो समझ में आया। चलिए
अब जब इधर सुनिए 1890 के बाद जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए गाइस, तब ये पता चला एक्चुअली कि जो निगेटिवली चार्ज बॉडी जिसने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा गेन कर लिए थे, इसने गेन किया है ना, उसमें से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आई मीन सिंपली इलेक्ट्रॉन समझ लो, वो क्या कर रहे हैं, फ्लो करने। देखिए रेड कलर का सिंबल बना है, इलेक्ट्रॉन जो इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बॉडी की तरफ फ्लो कर रहे हैं। याद रखिएगा ये डायरेक्शन ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन करंट नहीं बोल रहा हूं। कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन था वो पॉजिटिव निगेटिव था। अगर कोई बोलता है इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन तो आप हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल या बॉडी एक ही बात है, टर्मिनल शब्द आएगा भी आगे। बोल जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया तो याद रखना इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव होगा। वो सिंबल दिखाया नहीं जा रहा इलेक्ट्रॉन वाला, बट हाँ मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव चार्ज बॉडी से पॉजिटिव चार्ज बॉडी की तरफ मूव करेगा, फ्लो करेगा। बोलो अब सुनिए, अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए, यही बोल रहा है ना, टिल बी लूजेज इट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दिस फ्लो विल कंटिन्यू देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकम इक्वल। जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन जो तब तक वो मूव करते रहेंगे जब तक दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, याद करो क्या था, हायर लोअर वाला, जब तक कि बराबर नहीं हो जाएगा, और जब तक इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, मूव करेगा निगेटिव टू पॉजिटिव। अब आप कह रहे सर आप तो बताए थे कि जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, अरे तो चार्ज क्या होता है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, बट यहाँ बस एक चीज का प्रॉब्लम हो गया कि निगेटिव से पॉजिटिव बॉडी की तरफ, तो जब तक इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तब तक आपको क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक करंट। इसीलिए याद रखना ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आई मीन जो है कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स कहा जाता है। जब तक ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, और वो तब तक कैसे मूव कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तभी तक मूव करेंगे और तभी तक आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी। और इलेक्ट्रॉन कौन मूव करा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जैसे ही बराबर होगा दोनों तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, याद करो हायर लोअर मतलब वही समझ रहे हैं ना, बराबर हो गया मतलब पोटेंशियल डिफरेंस खत्म और इलेक्ट्रॉन्स मूव करना बंद कर दिया। और जब तक इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे निगेटिव पॉजिटिव, याद रखिएगा, तब तक आपको इलेक्ट्रिक करंट मिला। इसीलिए कहा जाता है इलेक्ट्रॉन्स इज द कैरियर ऑफ, क्या होते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मूव करने से हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रॉन्स को कौन मूव करा रहा है, वही पोटेंशियल डिफरेंस, और तब तक मूव करेगा जब तक दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। कल याद करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया हायर लोअर वाला, बोलो सिर्फ सुनना यार, लिखना तो सिर्फ आपको ये ग्रीन वाला है एग्जाम में, सिर्फ ग्रीन वाला। हाँ बस अगर सोचिए कोविड-19 चलता रहा और एमसीक्यू हुआ, कुछ हो सकता है कुछ प्रोसेस भी चेंज कर दें, ऐसा कुछ कि आप देख ना पाए, कुछ बच्चे नकल भी कर ले रहे एग्जाम में, ठीक है, फिर क्या करोगे सोचिए। इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना पड़े, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे हर साल पढ़ाता हूँ, नया कुछ नहीं है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है कि पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल, या बॉडी बोल सकते हो, बोलो वेरी गुड, सभी लोग सुन रहे हैं ना बच्चा। और अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, आई मीन चार्ज का डायरेक्शन, तो क्या बताएंगे, यस पॉजिटिव टू निगेटिव, वेरी गुड, अच्छा लगा सुन के। अब एक काम करो, आप टेंशन ना लो, ये पूरा नोट कर डालो और ये ग्रीन वाला थोड़ा सा स्पेस दे करके एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, करो और डायग्राम भी बना लीजिएगा। तो आपने ये लिखा होगा, देखो ध्यान से, एक डिफिनीशन और लिखिए और करके, यहां से लिखिए और करके सभी लोग, इलेक्ट्रिक करंट is defined as, अब क्या लिखे है देखिएगा, defined as the quantity of charge per unit time। देख लिया, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज आल्सो द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। और यहां पे देखिए ग्रीन वाला क्या लिखा था, स्टार्ट है वो, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर कॉल्ड, क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट,
ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वेंशनल, यानी इलेक्ट्रिक करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है गाइस, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है, याद रखिएगा। अब देखिए थोड़ा इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक करंट, देखिए जो डिफिनीशन उससे फॉर्मूला बन जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट इज मतलब इक्वल टू डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ठीक है, आई मीन चार्ज लिख दीजिए सिंपल सा, पर यूनिट टाइम वाला अपॉन में टाइम आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से दिखाते हैं, याद रखना स्मॉल आई से भी दिखा सकते हैं, अच्छा, और चार्ज क्या होता है, क्यू होता है, टाइम टी होता है, तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट का हमारा फॉर्मूला बन गया आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और बेसिकली बार बार रिपीट कर रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्ज ही हमारा क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट होता है, वही क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, सिंपल सा था फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट अगर आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं तो याद रखना वो निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव कर रहा है, बट फ्लो ऑफ चार्ज कह रहे हैं तब उसमें पता ही नहीं था इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो ये कहा गया था पॉजिटिव चार्ज बॉडी से नेगेटिव चार्ज बॉडी की तरफ मूव कर रहा है, उससे हमें मिलता है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन्स की बात अगर कर रहे हैं, करंट की बात नहीं कर रहे, वो निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल या निगेटिवली चार्ज बॉडी टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडी टिल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। तो देखिए, तो हमें याद रखिएगा जब चार्ज फ्लो होगा तो क्या मिलेगी, वी गेट इलेक्ट्रिक करंट, और चार्ज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल था, चार्ज फ्लो हुआ, क्या मिला, इलेक्ट्रिक करंट। पहले पढ़ा चार्ज, फिर पढ़ा चार्ज को कौन फ्लो करा था, पोटेंशियल डिफरेंस, अब चार्ज फ्लो हुआ तो क्या मिला, क्या मिला बोलो, करंट, गुड। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बन गया आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। हाँ, तो अगर देखिए गाइस मैं ये पूरी कहानी लिखा ये और डायग्राम बनाया था, कुछ मत करिएगा, अगर आज आता व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और माने सपोज करिए कि 3 नंबर में है, 4 नंबर में, तो आप क्या करिए मेरे डेफिनेशन, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर कॉल्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, या द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम कॉल्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसके बाद उसकी जो भी यूनिट, स्केलर, क्वांटिटी, फॉर्मूला, ये सब लिख डालिए, काम खत्म। आइए आगे चलते हैं, फॉर्मूला हो गया ना, अब एक काम करिए, नोट लिखिए, नोट, नोट, NOTE, नोट, आपको सिर्फ ये डिफिनीशन लिखनी है, आगे जो लिखा रहा वो लिखना है बस, ये सब कुछ नहीं लिखना है। तो लिखिए नोट में पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आई से दिखाते हैं इलेक्ट्रिक करंट गाइस, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, 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 और ए से डोनेट करते कैपिटल ए से, याद रखिएगा, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, AMPERE, एम्पियर, और डोनेटेड बाय सिंबल ए, ब्रैकेट में लिख दिया उसको हमने, हो गया, बोलिए, और आगे लिखो, एंड इट वॉज नेम्ड, किसके नाम पे रखा गया, इट वॉज नेम्ड इन द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट, इन द ऑनर, ऑनर मतलब सम्मान में, इन द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर, एंड्रे मैरी एम्पियर, क्या नाम था, एंड्रे मैरी एम्पियर, मारी ओरी नहीं। अच्छा चलो इसका ट्रिक सीख लो, अगर याद रखना किसके नाम पे रखा गया था यूनिट का नाम, अंदर मारे एम्पियर, अंदर मारे एम्पियर, यानी एंड्रे मैरी एम्पियर, ठीक है। अब सुनिए, प्रिंस ऑफ पर्शिया है इसमें, प्रिंस, ठीक है, इधर देखिए,
कोई बच्चा क्लास स्किप नहीं करेगा, मैं खुद ही मजबूर हूँ, नहीं तो आप लोग अब 1-2 दिन रुक जाओ लोग, अब मैं PDF दूंगा, ठीक है, कंप्यूटर मेरा आ जाए, वो लैपटॉप, सॉरी। चलिए इधर देखिए इधर, क्योंकि चैप्टर हुआ भी नहीं था। सेकंड पॉइंट नहीं है, उसमें एक चीज़ और लिखी, मैंने यूनिट क्या बताई फर्स्ट पॉइंट में, एम्पियर, तो इसकी कुछ स्मॉलर और बिगर यूनिट होती है। स्मॉलर देखिए 1 मिली एम्पियर, समझ जाइएगा, 1 मिली, एम का मतलब 1 मिली एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर, और 1 इसको बोलते हैं 1 माइक्रो एम्पियर, और 1 माइक्रो होता है 10⁻⁻6 के बराबर होता है। ये माइक्रो का साइन होता है, लिखना लिख लो ब्रैकेट में, ऐसे यू जैसा होता है, पर थोड़ा इधर ये टेल जो खींच रहा है कोई पकड़ के, वो ज्यादा निकला हुआ है, ठीक है। और 1 मेगा एम्पियर 10⁻6 एम्पियर, तो ये दोनों हो गई स्मॉलर और ये हो गई बिगर। ये वाला इसको बोलते हैं माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, ऐसे लिख लो 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁻, वो सिंबल होता है माइक्रो का। ये 1 मेगा एम्पियर, मेगा MEGA मेगा एम्पियर, और 1 मेगा में 10⁻6 होता है। MCQ में इसमें क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, द डिवाइस दिस मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट, अमीटर का कोई सिंबल नहीं होता, AMMETER, अमीटर, अम्मा मीटर नहीं लिखिए दीजिएगा, अमीटर लिख लिया। उसके बाद उसमें और लिखे, एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, कहा था ना सीरीज पैरेलल पढ़ेंगे समझ में आएगा, अभी सिर्फ लिखना होगा। एंड इट इज कनेक्टेड इन, आपका मीटर लगा होता है बिल वाला आता है, वही मीटर है अमीटर, जो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज मेजर करता है, सॉरी। और ये क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट, कितना आपने जलाया, 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट वाला भी चीज आएगा आगे। ओके, क्या लिखा, एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट, एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। अब लिखिए सभी लोग, थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट, पता है आपको कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होती है, मगर एक्चुअल देखा जाए तो पता ये क्या होता है, वेक्टर होता है, क्योंकि देखिए करंट में डायरेक्शन भी होता है, और मैग्नीट्यूड तो जानते हैं क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू, जो नंबर हम लोग बोलते हैं। अगर कोई मास है, बोला 10 kg, 10 क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, जो क्वांटिटी या किसी चीज़ की स्ट्रेंथ को मतलब दिखाता है, उसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, वो तो सब में होता है। अब करंट में डायरेक्शन भी होता है, बट एक चीज़ ऐसी जिसको वो फॉलो नहीं कर पाते, इसको स्केलर कहा जाता है, तो वो 11th-12th में पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन रूल। वेक्टर एडिशन रूल क्या है, ये अभी आपको बताया नहीं जा सकता, याद रखिएगा, वेक्टर एडिशन रूल, ठीक है। इसके वजह से ये नहीं फॉलो कर पाता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जिसके वजह से इसको स्केलर कहा जाता है, अदरवाइज वो भी वेक्टर होनी चाहिए थी, बट इसके वजह से, बट ये चीज याद रखिए हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो लिखो, थर्ड पॉइंट बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज, देखिए नो डायरेक्शन तो सबको पता, बट यहाँ पे हम नो डायरेक्शन नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम ये रीजन लिखेंगे, याद रखिएगा। लोग हमेशा यही बोलते थे स्केलर कौन सा होता है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता बट डायरेक्शन नहीं होता, बट यहाँ डायरेक्शन होता है करंट में, बट ये इसके वजह से जो है उसको स्केलर कहा जाता है, इसको फॉलो नहीं कर पाता। क्या लिखा, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज it does not follow vector addition rule, because it does not follow vector addition rule। अब ये क्या होता है अभी आप जान नहीं पाएंगे, उसके लिए 11th-12th पढ़ना पड़ेगा। रीजन वैसे कभी पूछेगा नहीं, वो मैंने बोल दिया, ठीक है। कभी पूछेगा तो इस इलेक्ट्रिक करंट स्केलर और वेक्टर है, तो आप स्केलर लिख दीजिए, काम खत्म।
बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन रूल। लिख लिया भैया आप लोगों ने? गाइस आप देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, अब अगर आ गया व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो आप लोग सीधे ये बोल दीजिएगा द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर कॉल्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। फिर दुनिया का तामझाम उसका फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल टू क्यू अपॉन डी लिख दिया, ठीक है। ये साई यूनिट क्या होती है? आपने एम्पियर लिख दिया, और भी दुनिया भर का लिखना हो स्मॉलर बिगर वो लिख दो, ठीक है ना। उसके बाद द डिवाइस विच मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट आ मीटर, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, खत्म, पूरा मार्क्स मिल जाएगा, कुछ नहीं कटने वाला। बोलो सही है? What is electric current? The flow of charge through the conductor called electric current. I is equal to Q upon T. The SI unit of electric current ampere. Okay. The device which measures the electric current ammeter. It is connected in series. It is a scalar quantity. मोटा मोटा बता दिया मैंने, यही लिख देंगे पूरा मार्क्स मिल जाएगा। बोलो दिक्कत है? ओके बेटा, अभी आपको ये बोला गया डिफाइन, भाई इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो अगर आपसे बोला जाए डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक यूनिट, जैसे पावर यूनिट वॉट हो, डिफाइन 1 वॉट, वैसे ही जैसे 1 वोल्ट हमने किया था, वैसे ही आप डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट, या इलेक्ट्रिक करंट या करंट एक ही बात है। तो लिखो, हेडिंग डालो, डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हो गई हेडिंग? हेडिंग हो गई, डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगा कि 1 एम्पियर की करंट कब होगी। चलिए देखते हैं हम लोग। हमने आप लोग को बोला था जब भी किसी की यूनिट को डिफाइन करना हो, पहले उसका फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले को यूनिट में कन्वर्ट करो। तो देखिए यहाँ पे 3 लेटर दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक करंट है, इसकी यूनिट एम्पियर होती है, ये चार्ज है इसका कूलम, ये टाइम है सेकेंड, फिर तरीका क्या होता है 1 हम लोग लगा करके डिफाइन करते हैं। बोलिए डाउट है किसी को? अब सुनिए, तो इतना आपको पहले नोट कर लेना, तब डिफिनीशन लिखना। अगर अभी सुनिए, डिफिनीशन लिखिएगा नहीं। कब हमें 1 एम्पियर की करंट मिलेगी? भैया हमने काम किया, कोई लेबर एक दिन पूरा काम किया तो उसको 400 रुपया मिला, एक दिन 8 घंटे काम किया, 8 आवर्स क्या किया? वर्क डन किया, क्या मिला? पैसा, मनी। इसी तरीके देख लीजिए, द इलेक्ट्रिक करंट इज क्या होगी? द इलेक्ट्रिक करंट इज शुड बी, या ऐसे बोल दो, द इलेक्ट्रिक करंट सेट टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द कंडक्टर पर सेकेंड। जब 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज, और 1 कूलम ऑफ चार्ज मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 सेकेंड में जब इतने इलेक्ट्रॉन्स, आई मीन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा थ्रू कंडक्टर, तो हमारे पास करंट कितनी मिलेगी? क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? मिलता है करंट। तो 1 सेकेंड में जब इतना चार्ज, आई मीन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा, मतलब 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, तो हमें क्या मिलेगी? इनकी करंट। और कितनी मिलेगी करंट? 1 एम्पियर करंट मिलेगी। तो the electric current is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge flows per second, या when 1 coulomb of charge flows in 1 second. बोलो, अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है कितने सेकंड में? 1 सेकंड में, तो समझिए आपको करंट कितनी मिल रही? 1 एम्पियर। 8 घंटे लेबर ने क्या किया? वर्क डन किया, तो पैसा मिला 400 रुपया। वैसे ही जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज करेगा इन 1 सेकेंड, तो करंट कितनी मिलेगी? 1 एम्पियर। बोलिए डाउट है? तो एक काम करो, डिफाइन करने से पहले आप इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं डिफिनीशन बोल रहा हूं। नोट कर लिया? तो नीचे से लिखो, मैं बोल रहा हूं बेटा, लिखो द इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी, द इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी the electric current is said to be
1 एम्पियर the electric current is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge flows in 1 second या per second. When 1 coulomb of charge, अब 1 coulomb में आपको पता है ना कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है. When 1 coulomb of charge flows per second या in 1 second भी लिख सकते हो. एक क्वेश्चन देख लो आप लोग, यहां से आप लोग लिखिए, मेरे साथ लिखिए, सभी लोग लिखो. द फिलामेंट से बल्ब के अंदर लगा होता है येलो वाला, फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब draws a current of 0.4 ampere, full stop. Calculate the amount of charge if bulb lights for 2 hours. देखो सभी लोग, एक बल्ब है, करंट कितना ले रहा है 0.4 एम्पियर. अब आपको यूनिट से पहचानना है. एम्पियर करंट का होता है ना, तो इसका मतलब ये क्या दिया, आई दिया हुआ है, ठीक है. 0.4 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट. उसके बाद अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड करनी, क्यू फाइंड करना है. कितने घंटे चलता है, 2 आवर्स. बट याद करो अकॉर्डिंग टू एमकेएस सिस्टम टाइम सेकंड में होना चाहिए, तो 7200 हो जाएगा. 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं. और क्यू फाइंड करना है, तो भाई लगा दो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, हमने पढ़ा अभी. टी का इधर मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस में, ऐसे ये हो गया. आई कितना 0.4 और ये 7200 इंटू करिए 2880 कूलम. चार्ज की यूनिट कूलम होती है. बताओ, डाउट है?